श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग निर्गुण और शगुन की व्याख्या सुन रहे थे। निर्गुण और शगुन की व्याख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में इस प्रकार कहा है। हिय निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आँख से देखते हैं उसे सगुण कहते हैं, लेकिन जो अपने अंदर में है किंतु उसे देख नहीं सकते उसे निर्गुण कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं किंतु इस शरीर के अंदर रहने पर भी हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। पिताजी, माताजी आदि अन्य सभी लोगों के शरीर को हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, किंतु शरीर के अंदर में जो तत्व है, जिसके रहने से चलना फिरना, घूमना, खाना पीना आदि क्रियाएं हो पाती हैं, तथा जिसके रहने से आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर पाती हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। शरीर के अंदर रहने वाला वह निर्गुण तत्व है। शगुन का नाश होता है किंतु निर्गुण तत्व का नाश कभी नहीं होता है। शरीरस्थ व निर्गुण तत्व जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, यह जीवात्मा ईश्वर परमात्मा का अंश है और यह उन्हीं की तरह अविनाशी है, साथ ही चेतन मल रहित तथा सहज में सुख की राशि है। यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखते हैं किसको? शरीर को देखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हिय निर्गुण नयनन ही सगुण। जो हृदय में है उसे इस आँख से नहीं देख सकते और उसके संबंध में ठीक ठीक व्याख्या भी नहीं कर सकते, लेकिन है अवश्य। आँख से जो देखते हैं वह है शगुन। केवल उसी रूप को पकड़कर रहें तो पूर्णता नहीं होगी। उस रूप में जो व्यापक है उसको हम जाने। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी माँ काली के उपासक थे। उनका हृदय इतना पवित्र था कि काली माँ का स्मरण करते थे तो काली माँ उनके सामने उपस्थित हो जाती थी। एक संत थे तोतापुरी जी, वे आए। संत की दृष्टि तो ऐसी होती है कि जैसे कांच की अलमारी में कोई चीज़ रखी हुई हो तो वह बाहर से ही देखने में आ जाती है। ठीक उसी तरह से संत लोग सबके हृदय की बात जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। तोतापुरी जी ने देखा कि यह व्यक्ति बड़ा शुद्ध हृदय का है। कहा, बेटा तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो। उन्होंने कहा, माँ से पूछूंगा तब लूँगा। तोतापुरी जी ने कहा, ठीक है पूछ लो। रामकृष्ण देव जी माँ काली का सुमिरन किए। जैसे किसी को बुलाते हैं तो वे आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से माँ काली उनके सामने उपस्थित हो गई। रामकृष्ण देव जी ने कहा कि माँ, एक बाबा आए हैं, वे कहते हैं कि ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या करूं? माँ काली ने कहा, हाँ बेटा, ब्रह्म दीक्षा लेने की आवश्यकता है। अभी जो तुम हमारे शरीर को देख रहे हो वह हमारा शरीर नहीं है। हम इस शरीर में व्यापक हैं। हमारे स्वरूप का दर्शन तुमको अभी नहीं हो रहा है। जब तक ब्रह्म दीक्षा नहीं लोगे
तब तक तुमको हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म दीक्षा लेने की आवश्यकता है। वे दीक्षा लेने तोतापुरी जी के पास गए। तोतापुरी जी ने पूछा, माँ की आज्ञा हुई? उन्होंने कहा, हाँ, आज्ञा हो गई है। तब तोतापुरी जी ने उनको ब्रह्म दीक्षा दी। कितना पवित्र हृदय था कि माँ काली का दर्शन होता था। शगुन रूप का दर्शन हो बहू हो जाए, लेकिन उस दर्शन से पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता कब होगी? जब उस रूप में जो व्यापक है उसका दर्शन हो जाए। उस रूप के दर्शन के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, चाम चसम सुनजरी न आवे, खोजू रूह के नैना। इस चर्म दृष्टि से उसको नहीं देख सकोगे। चर्म दृष्टि से जो देखा जाता है वह रूप है और इसमें भ्रम होता है। काकभूषुंडी जी को भ्रम हो गया जब वे देखते हैं कि भगवान श्री राम अवतार लेकर बच्चे की तरह कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, शगुन जान नहीं कोई। शगुन रूप को ठीक ठीक लोग नहीं जान पाते। उस रूप में जो व्यापक है उसका दर्शन करो, तब कोई भ्रम नहीं रहेगा, क्योंकि उस रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, वह एक समान रहता है। रूह कहते हैं आत्मा को। वह आत्म दृष्टि से देखने में आता है। दृष्टि क्या है? 5 प्रकार की दृष्टि होती है। जागृत की दृष्टि, अभी जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। जैसे हम लोग इस सत्संग हॉल के अंदर हैं और घर की याद करते हैं, अपने सगे संबंधियों की याद करते हैं, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि जगह के दृश्यों को स्मरण करते हैं, तो वहाँ का दृश्य सामने आ जाता है। यह है मानस दृष्टि। तीसरी दृष्टि, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, यह स्वप्न की दृष्टि है। स्वप्न के दृश्य को इस आँख से नहीं देख सकते हैं। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, वह देख रहा है कि डकैत आ गया है, धन लूट रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, लेकिन उसी बिस्तर पर कोई दूसरा जगा हुआ व्यक्ति है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह उसके स्वप्न के दृश्य को नहीं देखता है, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति तो देखता है कि डकैत आ गया है। उसके मन में संदेह नहीं रहता है कि डकैत नहीं आया है। एक गांव में सत्संग का भव्य आयोजन था। कई गांव के सत्संगी लोग आए हुए थे। सायंकाल हो जाने पर बहुत से सत्संगी ठहर गए। रात में भोजनोपरांत लोग पंडाल में सो गए। अंधेरी रात थी। जनरेटर से रोशनी का प्रबंध किया गया था। सभी लोगों के सो जाने पर जनरेटर वाले ने यह सोचकर जनरेटर बंद कर दिया कि पुनः ब्रह्म मुहूर्त होने पर जब लोग उठेंगे तब चालू कर देंगे। सब कोई पंडाल में सोए हुए थे। एक आदमी स्वप्न देखने लगा कि डकैत आ गया है, धन लूट रहा है। वह एकाएक चिल्ला उठा, डकैत डकैत। सबकी नींद टूट गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जनरेटर वाले ने जल्दी से जनरेटर चालू कर दिया। रोशनी हो गई। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई, किसने झूठ मूठ कह दिया डकैत आ गया? कहाँ है डकैत? इस तरह स्वप्न में जो देखते हैं वह है स्वप्न की दृष्टि। जागृत की दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और चौथी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है साधन भजन करने से। जो साधन भजन करते हैं, चित्त वृत्ति का सिमटाव करते हैं, आज्ञा चक्र में सिमटाव होने पर दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तब जिसको नहीं देख पा रहे हैं वह भी देखने में आता है।
कौतुक देखहि सैल बन, भूतल भूरि निधान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 8/8/2010 ईस्वी को अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।